kasi like image kaninang alas 5. नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दैत्य की जो एक पूरे देश को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा महातूफान जिसकी चौड़ाई ही 1600 किलोमीटर है, यानी दिल्ली से लेकर चेन्नई तक के फासले से भी ज्यादा। फिलीपींस पर मंडरा रहा है इस साल का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक खतरा, सुपर टाइफून फंग वोंग। 10 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा है और यह तो सिर्फ शुरुआत है। ये उस देश पर कहर बनकर टूटने वाला है जो अभी कुछ दिन पहले ही एक और तूफान में अपने 200 से ज्यादा लोगों को खो चुका है। तो कितना विनाशकारी है ये तूफान, इसे सुपर टाइफून क्यों कहा जा रहा है और जमीन पर इस वक्त क्या हालात हैं, चलिए आपको सब कुछ विस्तार से समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले तो इस तूफान के नाम को समझिए। इसका नाम है फंग वोंग, लेकिन फिलीपींस में इसे उवान कहा जा रहा है। लेकिन नाम से ज्यादा जरूरी है इसकी ताकत को समझना। फिलीपींस में जब किसी चक्रवात की हवाएं 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पार कर जाती हैं तो उसे सुपर टाइफून का दर्जा दिया जाता है और फंग वोंग तो इससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसकी हवाएं 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, लेकिन इसके झोंके, जिन्हें हम गस्ट कहते हैं, वो 230 किलोमीटर प्रति घंटे की जानलेवा रफ्तार तक पहुंच रहे हैं। कल्पना कीजिए, इस रफ्तार की हवा जब किसी चीज से टकराएगी तो उसका क्या हश्र होगा। अब आते हैं इसके सबसे डरावने पहलू पर, इसका आकार। जैसा मैंने शुरू में बताया, इसका बारिश और हवा का बैंड 1600 किलोमीटर चौड़ा है। यह इतना विशाल है कि यह फिलीपींस के 2/3 हिस्से को एक साथ अपनी चपेट में ले सकता है। आज देर रात या कल सुबह इसके औरोरा या इसाबेला प्रांत के तटों से टकराने की आशंका है, लेकिन तबाही तो पहले ही शुरू हो चुकी है। कैटानडुआनेज द्वीप, जो इसके रास्ते में सबसे पहले आया, वहां से बिजली गुल होने और सड़कों पर समुद्री पानी भर जाने की तस्वीरें आ रही हैं। फिलीपींस के लिए यह एक डबल अटैक जैसा है। अभी मंगलवार को ही टाइफून काल मेगी ने देश के मध्य द्वीपों पर भारी तबाही मचाई थी, जिसमें कम से कम 204 लोगों की जान चली गई। लोग अभी उस सदमे से उबरे भी नहीं थे कि अब फंग वोंग नाम की ये उससे भी बड़ी आफत दरवाजे पर खड़ी है। इसी वजह से राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने देश में आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी है। सरकार कोई भी चांस नहीं लेना चाहती। देश भर में अब तक करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। ये हाल के इतिहास के सबसे बड़े इवैक्यूएशंस में से एक है। रक्षा सचिव गिलबर्टो टियोडोरो ने लोगों से साफ साफ कहा है कि हम लोगों से अपील करते हैं कि वो समय रहते सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, ताकि हमें आखिरी मिनट में बचाव अभियान न चलाना पड़े। इससे हमारे पुलिस, सैनिकों और कोस्ट गार्ड के जवानों की भी जान जोखिम में पड़ती है। राजधानी मनीला समेत कई बड़े शहरों में स्कूल और सरकारी दफ्तर सोमवार को बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं। लगभग 300 घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 86 बंदरगाहों पर 6600 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि समंदर में जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। देश के कई तटीय इलाकों में सबसे ऊंचे स्तर का यानी सिग्नल नंबर 5 का अलर्ट जारी किया है। अब सवाल उठता है कि फिलीपींस में ही इतने तूफान क्यों आते हैं। दरअसल यह देश पैसिफिक ओशन के रिंग ऑफ फायर में बसा है, जहां भौगोलिक हलचल बहुत ज्यादा होती है। यहां हर साल औसतन 20 बड़े तूफान और चक्रवात आते हैं। यह दुनिया के सबसे ज्यादा आपदा संभावित देशों में से एक है। लेकिन फंग वोंग की भयावहता और उसका विशाल आकार इसे पिछले कई तूफानों से ज्यादा खतरनाक बना रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि वहां के लोग सुरक्षित रहें और नुकसान कम से कम हो। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।